ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है वही पूर्ण है। भगवान, पुराने जमाने में एक राजा हुए थे भर्तृहरि। वे कवि भी थे। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। भर्तृहरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन के सूनेपन पर 100 श्लोक लिखे जो श्रृंगार शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवता को प्रसन्न कर लिया। देवता ने उसे वरदान के रूप में अमर फल देते हुए कहा कि इससे आप लंबे समय तक युवा रहेंगे। ब्राह्मण ने सोचा कि भिक्षा मांगकर जीवन बिताता हूँ, मुझे लंबे समय तक जीकर क्या करना है। हमारा राजा बहुत अच्छा है और उसे यह फल दे देता हूँ। वह लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगी। तो वह राजा के पास गया और उसने सारी बात बताते हुए वह फल उसने राजा को दे दिया। राजा फल पाकर प्रसन्न हो गया। फिर मन ही मन सोचने लगा कि यह फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ। वह ज्यादा दिन तक युवा रहेगी तो उसका साथ ज्यादा दिनों तक मिलेगा, और अगर मैंने फल खाया तो वह मुझसे पहले ही मर जाएगी और उसके वियोग में मैं भी जी नहीं सकूंगा। उसने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन रानी तो नगर के कोतवाल से प्यार करती थी, तो उसने अमर फल उसको देते हुए अ, उसको देते हुए नहीं तो अमर फल उसको देते हुए रानी ने कहा कि इसे खा लेना, इससे तुम लंबी आयु प्राप्त करोगे और मुझे इससे खुशी होगी। फल लेकर कोतवाल जब महल से बाहर निकला तो सोचने लगा, रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ के प्रेम का नाटक करना पड़ता है, और यह फल खाकर मैं भी क्या करूंगा। इसे मैं अपने परम मित्र राज नर्तकी को दे देता हूँ। वह कभी मेरी कोई बात नहीं टालती और मैं उससे प्रेम भी करता हूँ। तो उसने वह फल अपनी उस नर्तकी मित्र को दे दिया। राज नर्तकी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वह अमर फल अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख यह पाप भरा जीवन लंबा जीना चाहेगा। हमारे देश का राजा बहुत अच्छा है, उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया और कहा कि महाराज, आप इसे खा लेना। राजा फल को देखते ही पहचान गया और भौचक्का रह गया। पूछताछ करने से जब पूरी बात उसे मालूम हुई तो उसे वैराग्य हो गया और वह राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। वहीं उसने वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे जो कि वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो भगवान, एक ही व्यक्ति ने श्रृंगार पे भी श्रृंगार शतक नाम के 100 श्लोक लिखे हैं और राजा भर्तृहरि ने ही वैराग्य शतक नाम से भी 100 श्लोक लिखे हैं। तो यही इस संसार की वास्तविकता है। बोध कथा कहती है कि एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति भी उसे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह है कि वह दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि संसार व उसके सभी प्राणी अपूर्ण है। सब में कुछ ना कुछ कमी है, सिर्फ एक ईश्वर पूर्ण है। तो क्योंकि ईश्वर ही पूर्ण है तो इसी पूर्ण का ही लक्ष्य होना चाहिए, स्वयं में उस पूर्ण को जानना चाहिए। भगवान, यही बोध कथा इशारा करती चाहिए, पूर्ण से ही प्रेम करना चाहिए। आज इतना ही भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद।